Ok ragazzi, ascoltatemi bene, जी मेरी बड़े ध्यान के साथ है जो वो बात सुनना शुरू कर दें। बाद में मैं आपके सवालों पे आऊंगी, तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला जो भी बचा कुचा रह गया वो एंड पे मैं आप लोगों से पूछ लूंगी। आज हम लोग डिफरेंट चीजें करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको किसी साउंड के बारे में बताना जा रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रोफेशन स्टडी करने जा रहे हैं कि किसी प्रोफेशन को, यानी कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले को क्या कहते हैं, या फिर वर्कर को क्या कहते हैं, या फिर पेट्रोल पंप वाले को क्या कहते हैं। ये सारे प्रोफेशंस हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हम वर्बो फारे करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हमने डिफरेंट साउंड इटालियन लैंग्वेज के जो हैं वो स्टडी किए हुए हैं, जिनमें से जो पहला सबसे साउंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले हमने नहीं था पढ़ा, वो कौन से वाला साउंड था। जी के साथ कुछ साउंड्स हैं बनते, जिनको कुछ को हमने देखा था पहले क्लास में। हम लोगों ने बोला था कि एक साउंड होता है जिसको हम गा की आवाजें देते, फिर हमने गे को भी था स्टडी किया, फिर हमने घी को था जी स्टडी किया, फिर हमने किया था गो को और गू को, और इसके साथ हम लोगों ने कुछ लफ्ज हैं जो वो बनाए थे ये देखने के लिए कि किस तरह से ये लफ्जों के अंदर आता है और किस तरह से इन लेटर्स को जो है वो पढ़ा जाता है। लेकिन बात ये है, क्या इटालियन लैंग्वेज के अंदर ये तो जी है, तो मैम जी के साथ आ लगता है, तो जा वाली कोई आवाज नहीं एग्जिस्ट करती। आपने बोला कि ये गा है, तो जा नहीं होता इटालियन लैंग्वेज में, बिल्कुल जी होता है। और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको जी आ नहीं है लिखा जाता, उसको लिखा जाता है जी ई आ। ये होती है जा की आवाज, जैसे हम लोग अपने जीम की आवाज निकालते, जिल की आवाज निकालते, ये है जी जा। फिर आते हैं जी और ए। जी ए जब लगाया जाता है तो ये आवाज निकालता है जे की, तो जा और जे। फिर आता है जी जी, जी ई को मिला के ये जी की आवाज निकालता है। फिर है जी जो, जो। और एंड पे आता है जू, जो कि इस साउंड को बोला जाता है। ये है जो और ये है जू, जो और जू में फर्क है। इनके साथ कुछ लफ्ज बना के देती हूँ ताकि आपके जहन में ये वाला साउंड है जो वो रह जाए। पहला सबसे लफ्ज लिख रही हूँ जा का। ये जा वाला साउंड है जो इधर हमने अभी अभी देखा है, तो ये है जा। जाका पढ़ना है, घा की आवाज नहीं है यहाँ पे निकालनी। जाका बोला जाता है जैकेट को। फिर आता है जी जेलातो, जे ला तो जी के साथ जब ए लगता है तो ये वाली साउंड आती है और जे की आवाज यहाँ पे निकलेगी। जेलातो, जेलातो का मीनिंग होता है आइसक्रीम। जेलातो, माय फेवरेट आइसक्रीम। फिर है जी जीनोक्यो। अगले साउंड के साथ कोई लफ्ज बनाते हैं, जीनोक्यो। जीनोक्यो का मीनिंग होता है घुटना। यहाँ पर ये वाली आवाज है जो आ रही है जीनोक्यो, घुटने को बोला जाता है। अगला जो लफ्ज है हमारे पास, इसको कहते हैं जी जोरनाले। जोरनाले, जो की आवाज है ये वाली। जोरनाले का मीनिंग होता है अखबार। इसके बाद आता है जूस्तो। जूस्तो का मतलब होता है सही, सही। सही को कहते हैं जूस्तो। ए जूस्तो को सी ऐसे ही सही है, तो ये जूस्तो का मतलब है सही। ये है जी जूस्तो, तो ये जा की आवाज निकालता है, देन जे, जी, जो और जू। तो हमने ये कुछ हैं जो ये साउंड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड की हैं, जिनके बारे में हमें पहले नहीं था पता। ये क्यों? क्योंकि कल को अगर आप कोई और भी कोर्स करें, एटलीस्ट इटालियन आपको पढ़नी तो आती हो ना। आगे चलते हैं जी, और क्या हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रोफेसियोनी। मैम ये इतना लंबा सा लफ्ज है, इसका क्या मीनिंग है प्रोफेसियोनी का? प्रोफेसियोनी का मीनिंग होता है प्रोफेशन। हर एक बंदे का एक प्रोफेशन होता है कि वो कौन सा काम करता है। कोई ओपेरायो होता है, कोई टीचर होता है, कोई शेफ होता है। तो ये प्रोफेशंस होते हैं और हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। उनको क्या बोला जाता है? प्रोफेसियोनी।
Andiamo avanti. सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिखते हैं जी दोत्तोरे, 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 या फिर एक होता है मेडिको। इन दोनों लफ्जों का मीनिंग होता है डॉक्टर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? Just a minute. आ रही है भाइयों? जी अब आ रही। ओके ओके। मेडिको इनका मीनिंग है जी डॉक्टर। सो दोत्तोरे बोला जाए या मेडिको बोला जाए, सेम मीनिंग होगा और मीनिंग होगा डॉक्टर। Andiamo avanti. अगर बोले इंफेरमिere, इंफेरमिere, इंफेरमिere लफ्ज का मीनिंग होता है जी नर्स। नर्स को बोला जाता है इंफेरमिere। आगे चलते हैं। ओपेरायो, ओपेरायो का मीनिंग होता है वर्कर। जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर होता है ना, उसको ओपेरायो बोला जाएगा। वर्कर की ट्रांसलेशन होगी ओपेरायो। आगे चलते हैं। अगला लफ्ज है हमारे पास मेकानिको, मेकानिको। मेकानिको का लफ्ज का मीनिंग है मैकेनिक। मैकेनिक को बोला जाता है मेकानिको। फिर आता है आउटिस्ता। आउटिस्ता लफ्ज का मीनिंग होता है ड्राइवर। ड्राइवर को क्या बोला जाता है? आउटिस्ता। Andiamo avanti. लफ्ज होता है इंसेन्यांते। इंसेन्यांते लफ्ज का मीनिंग होता है जी उस्ताद। इंसेन्यांते, इंसेन्यांते का क्या मीनिंग होता है? उस्ताद। फिर लफ्ज है अवोकातो। अवोकातो लफ्ज भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी। कोई मसला आन पड़े वकील के पास जाना पड़ सकता है, तो अवोकातो का मीनिंग होता है वकील। देन मूरातोरे, मेरे भाई जो मूरातोरे का काम है करते हैं, मूरातोरे का मीनिंग होता है बिल्डर, जो घर बनाते हैं। मूरातोरे बिल्डर को बोला जाता है। आगे क्या है जी हमारे पास? एग्रीकोल्टोरे। अक्सर भाई मेरा ये वाला काम, खासकर जो नए नए आते हैं ना, उनको आके ये वाला काम सबसे पहले मिल जाता है। एग्रीकोल्टोरे ये कौन सा काम है? किसान का, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। Andiamo avanti. और क्या हम स्टडी कर सकते हैं? इम्पिएगातो। इम्पिएगातो लफ्ज क्या होता है मैम? इम्पिएगातो या इम्पिएगाता अगर लड़की होगी तो। इम्पिएगातो क्या होता है? इम्पिएगातो होता है, फर्ज करें आप किसी ऑफिस के अंदर एंटर हुए हैं, वहां पर आगे जो बंदा काम कर रहा है ना, उसको इम्पिएगातो बोला जाएगा। यानी अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो उसको आप इम्पिएगातो कह सकते हैं, और अगर लड़की है तो उसको आप इम्पिएगाता कह सकते हैं। और क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं जी सकते हैं? हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है सारे प्रोफेशन से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरी दिल है कि जितना हो सके आप इधर से सीख के ही निकले। मैं नो जो आधे लेवल के हैं वो तो आने होने चाहिए ना। ट्रादुटोरे, तो आप किसी ऑफिस में गए हैं, आपको इटालियन नहीं आती, आप उनको बोले कि मुझे ट्रादुटोरे दिया जाए जी। ट्रादुटोरे होता है जो बंदा ट्रांसलेटर होता है। ट्रादुटोरे। इसके साथ एक और भी होता है इंटरप्रेटे। इंटरप्रेटे ये होते हैं इंटरप्रेटर। तो फर्ज करें कि हमारे जो अहमद भाई हैं, उन्होंने हॉस्पिटल जाना है तो उनको इटालियन नहीं आती, तो वो मुझे कहते हैं तुम मेरे साथ इंटरप्रेटे के तौर पे जा सकती हो। इंटरप्रेटे का मीनिंग होता है कि अहमद भाई उर्दू में वहां पे बोलेंगे और मैं क्या बोलूंगी, उसकी इटालियन कर दूंगी। ठीक है, तो बोल के उसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। उसको अगर वो वहां पर कोई मुहावरा वगैरह यूज ना करते तो मैं उसकी एग्जैक्ट इटालियन बताऊंगी, यानी कि मुहावरे को मैं उस तरह से ट्रांसलेट करूंगी जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं। तो इनमें बहुत सी चीजों को हर देखा जाता है।
ट्रादुत्तोरे वो होता है जो लिख के करता है। तो अहमद भाई कहते हैं मैम मेरा एक झील का पेपर है, वो जरा आप मुझे उसकी ट्रांसलेशन कर देती। तो मैं फिर किस तौर पे काम कर रही, ट्रादुत्तोरे के तौर पे मैं काम कर रही होंगी, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैं ट्रादुत्त्रिce हर कहलाऊंगी। अंदियम अवांती। फिर आता है जी कासालिंगा। ये मेरी बहनों का भी मैं इधर ही डाल रही हूँ। जो हाउस वाइफ होती हैं ये कासालिंगा कहलाती हैं जी। हाउस वाइफ को बोला जाता है कासालिंगा। andiamo avanti ragazzi miei, आगे चलते हैं। allora cosa possiamo dire? तो मेरे घर में नल हो गई खराब, तो मैं बुलाऊंगी इद्राउलिको को। इद्राउलिको। इद्राउलिको किसे कहते हैं? प्लम्बर को कहते हैं जी। इद्राउलिको। andiamo avanti। बर्बिएरे। ये जो मेरे भाई होते हैं ये बर्बिएरे के पास जाते हैं। बर्बिएरे कौन होता है? बार्बर। बारिस्ता। आप बार के ऊपर जाके नाश्ता कर रहे हैं, जो आगे आपके बंदा खड़ा है ना जिससे आप जाके कॉफी मांगते हैं, वो बारिस्ता कहलाता है, यानी बार अटेंडेंट कह रहे हैं। बार अटेंडेंट। कुओ को खाने बनाने वाले को कहते हैं, शेफ को कहते हैं। को अभी अभी हमने एक जुमले के अंदर को लफ्ज का इस्तेमाल है जी किया। अंदियम अवांती। और क्या हो सकता है? और लफ्ज हो सकता है फ्रुत्तिवेंदोलो। फ्रुत्तिवेंदोलो। फ्रुत्तिवेंदोलो का मीनिंग होता है फ्रूट बेचने वाला। फ्रूट वाले को बोला जाता है फ्रुत्तिवेंदोलो। ओके, फ्रुत्तिवेंदोलो भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। और क्या हो सकता है यहाँ पर? सोलो। ओके। अगला लफ्ज है जी हमारे पास इलेक्ट्रिचिस्ता। ये भी जरूरी है। घर की चीजें अक्सर खराब हो जाए ना तो फिर इन सब लोगों को बुलाना पड़ता है, तो इनके नाम तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। इलेक्ट्रिचिस्ता। तो घर में जो है वो किसी कोई बिजली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी है तो आप किसको बुलाएंगे? आप इलेक्ट्रिचिस्ता को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। ओके। आगे जाने से पहले अपनी लाइफ को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हुई इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में तो अगले बैच में शामिल होने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगले बैच के एडमिशन अगले मंथ में जो है वो खुल जाने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके अपना एडमिशन है जो वो पहले पक्का करवा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी ऊनो करना चाहें तो उसकी क्लासेस भी होती हैं। अगर आप पतेंते भी करना चाहें तो वो भी मैं क्लासेस देती हूँ शाम के टाइम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब भी रब्ता करें तो अपना जो कोर्स है उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। ये मत भूलिएगा कि आपने बताना है कि कौन सा कोर्स आपने करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। अल्लाह, आगे चलते हैं जी। और कौन सा हो सकता है यहाँ पर? बादाम के एक ऐसा प्रोफेशन है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं और बदानते का काम अक्सर मिल जाता है जी, जो कि हमारे लोग करना पसंद नहीं है वैसे करते अमूमन। बदानते होता है कि बूढ़ों को संभालने वाले, केयर टेकर कह लें आप। आगे चलते हैं जी। पिलोट था यानी कि पायलट। और क्या हो सकता है? सारता। सारता लफ्ज का मीनिंग होता है कपड़े सीने वाला, टेलर। फिर आता है जी पित्तोरे, जो पेंट करता है। पित्तोरे का मीनिंग होता है पेंटर। फिर और क्या हो सकता है जी? अक्सर हमें जाना पड़ता है कार वॉश करवाने के लिए, तो वो जो आगे कार वॉश करने वाला होगा वो क्या होगा? अद्देतो
al lavaggio auto, कार वाश वाला। अगर आप यही कहते हैं ना, अगर कोई भाई है वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम है करता, तो आप यही लफ्ज नीचे ले आए, अद्देतो आल, और लवाजो की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं लावा भी आती है, तो इसका मतलब होगा बर्तन धोने वाला। और क्या हो सकता है? अगर कोई ऐसा है जो सफाई का काम है करता, तो फिर से इसी लफ्ज को पकड़े, इसको नीचे ले आए, थोड़ा सा इजी करते हैं अपने लफ्जों को। अद्देतो आले पुलिसिये, पुलिसिये का मतलब होता है सफाइयां, सफाई वाला, तो यहां पर होगा सफाई वाला। और क्या कह सकते हैं जी? अगर कोई असिस्टेंट है तो वो असिस्टेंटे कह सकते हैं, असिस्टेंटे, असिस्टेंट को बोला जाता है। इसके अलावा बॉस को हम कापो भी कह सकते हैं, पदरोने भी कह सकते हैं, डिरिजेंटे भी कह सकते हैं। डिपेंड कि आप किस फील्ड की बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने लफ्ज को जो है वो यूज करेंगे। इन सब का मीनिंग बॉस ही होता है, लेकिन डिपेंड्स के कहाँ पर यूज किया जा रहा है। ये थे जो कुछ लफ्ज। कोई ऐसा लफ्ज है जो आप लोग कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, इधर उधर का नहीं, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो प्लीज हाथ उठाइएगा। कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैं आगे जा रही हूँ। ओके, अंध्या मवांती जी, मियां हरून, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, छतरी को क्या बोलते हैं? क्या क्या भाई? वो बारिश में लेके जाते हैं, छतरी पकड़कर उसको बोलते हैं। छतरी को अम्ब्रेलो कहते हैं, पर वो इससे रिलेटेड नहीं है, उसको छोड़ दें अभी फिलहाल, बाद में आते हैं, एक्स्ट्रा वर्डों पे बाद में आते हैं। मैंने बोला इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो करें। अल्लोरा अंध्या मवांती, और मेरी बात को बड़े ध्यान से भी सुने जी। हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्ब किए थे आरे वाले, जो कि इस क्लास के शुरू के 15 मिनट मैंने आपको ढेर सारे जुमले बना के दोबारा से रिवाइज करवा दिए। तो हम लोगों ने जब वो आरे वाले वर्ब किए तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो इटालियन के वर्ब होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, और हम उनको हमेशा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी आरे वाली कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी एरे वाली कैटेगरी होगी, और तीसरी कैटेगरी ईरे वाली कैटेगरी होगी। ठीक है? हमने जो अभी तक स्टडी की है ना वो आरे वाले वर्ब हैं, जिनका 90% हमने सीख लिया कि आरे वाले वर्ब जब भी हमारे पास होंगे, फर्ज करें अगर मेरे पास है वर्ब पर लारे, तो हमने क्या करना है, आरे को काटना है और साथ कुछ लेटर्स जो है वो लगाने होते हैं। तो अगर ईओ की बात हो रही है तो मैंने आरे को काट दिया, पार्ल लगाऊंगी, और साथ क्या लगाऊंगी, ओ लगाऊंगी। अगर तू की बात हो रही है तो तुम पार्ल लिख लो, फिर साथ क्या लगाना है, ई लगाना है। लुई या फिर लय की बात हो रही है तो तुम ऐसे करना, पार्ल लिख लेना, वो जो बच्चा हुआ है ऊपर से पार्ल लिख लेना, और साथ क्या लगाना, साथ तुम लगा देना आ। फिर मैंने बोला था जब नोई की बात हो रही हो ना तो तुम पार्ल लगाना, वही पार्ल जो ऊपर हमने लिखा है, पार्ल लगाना, और साथ क्या लगाना, इयामो। वही की बात हुई तो पार्ल लगाना और साथ क्या लगाना, आते। लोरो की बात हुई तो पार्ल लगाना और साथ क्या लगाना, आनो। ओके, ये वो रूल था जो मैंने आपको बोला था। 90% तो ये सारे वर्बों के साथ ये वाला रूल आपने करना है। लेकिन बात ये है कि मैंने तो बोला है 90%, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ये वाला रूल नहीं है फॉलो करते, तो उनको भी तो हमने स्टडी करना है। एटलीस्ट कोई जो मेन है उसको तो स्टडी करना पड़ेगा ना। तो एक उसमें से वर्ब था अंदारे, जो हमने स्टडी कर लिया हुआ है, मैंने सबसे पहले आपको स्टडी था करवाया
वो ईयो वादो हो जाता है, यो आंदो तू आंदी, कुछ भी नहीं इस तरह का होता। तो रूल से वो बिल्कुल हट के है। दूसरा वर्ब है जी वेर्बो फारे, जो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, जो आपको आना ही आना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं नहीं जा सकते फारे के बगैर। फारे का क्या मीनिंग होता है? फारे सबसे पहले तो समझ लें कि फारे का मीनिंग जो असल कह लें, जो जनरल मीनिंग है ना, वो है करना। लेकिन याद रखिएगा ये अपने मीनिंग को चेंज करता है। सिर्फ ये वाला जुमला अपने ज़हन में रखें, कैसे चेंज करता है वो मैं आगे बताती हूँ। तो फारे का जनरल मीनिंग क्या है? करना। फारे एक ऐसा वर्ब है जो इर्रेगुलर है, जो रूल से हट के, वो जो पीछे मैंने ओ ई आई एम ओ आते आने वाला रूल है ना बताया, उससे हट के है। तो जब कोई वर्ब इर्रेगुलर होना, तो उसमें आप लॉजिक के साथ नहीं स्टडी कर सकते, उसमें आपको रट्टा लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये कौन से वाला वर्ब है, इसको कैसे बनाते हैं? ये हो जाता है जी, आप तो बोलेंगे मैम इधर आरे को उतारते हैं ना तो साथ हो लगा देते हैं। मैं बोलूंगी नहीं भाई, ऐसा नहीं है करना, क्योंकि इयो फाचो होता है, और इयो फाचो का एक जो मीनिंग है वो ये है मैं करता हूं या फिर मैं करती हूं, ये एक मीनिंग है। फिर आता है जी तू फाई, तुम करते हो। लुई और लाई के साथ आता है फा। लुई और लाई हमेशा सेम वर्ड आ लेते हैं हर एक वर्ब में। लुई लाई फा, वो करता है, और लाई फा वो करती है। ठीक है, वो करता है और वो करती है। नोई फच्चामो, इसका मीनिंग होता है हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। वोई फाते, आप लोग करते हैं। और लोरो फानो, वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है वेर्बो फारे। इसमें वो वाला रूल नहीं है जो इधर हमने पढ़ा था, पहले आरे को खत्म कर देना फिर ओ ई आ लगाना, क्योंकि अगर वो रूल होता तो मैं यहाँ पे आरे को काट के बोलती ईओ फो तू फी, कुछ ऐसे करके बोलती ना, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ से हमने यही वर्ब है, इसका ही रट्टा लगाना है। मैंने भी रट्टा लगा के स्टडी किया, आपने भी रट्टा लगा के स्टडी है करना। तो ये है जी वेर्बो फारे। अभी इसके बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ, वेर्बो फारे को ढेर सारी सिचुएशंस में यूज है किया जाता, और इसका मीनिंग भी चेंज है हो जाता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जब जब वेर्बो फारे है जो वो यूज होता है। फारे ले पुलिसिए, फारे ले पुलिसिए, किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होगा? फारे ले पुलिसिए, फारे ले पुलिसिए का मीनिंग होता है सफाइयां करना। ठीक है, सफाई करने के लिए फारे क्या था? करना। पुलिसिए का मतलब होता है सफाई। फारे ले पुलिसिए, सफाई करना या सफाइयां इस केस में कह ले, क्योंकि मैंने प्लूरल में लगाया हुआ। तो मैं कहती हूं, अगर मैंने कहना है मैं रोज सफाई करती हूं, तो कैसे बोलूंगी? मैं रोज सफाइयां करती हूँ। जुमला कैसे होगा, जरा कोई हाथ उठाएगा? मोहम्मद फैसल। Io faccio tutti i giorni. इयो फाचो, क्या फाचो भाई? इयो फाचो, Pulire, इयो फाचो, इसको क्या कहते हैं? pulizie. पुलिसिए। इयो फाचो ले पुलिसिए तुtti i giorni, ये जुमला था। वेरी वेरी गुड। तो इदुने भाई ने क्या बोला? इयो फाचो, क्योंकि अभी मैं की है ना बात होगी, अभी मैं ये नहीं कह सकती इयो फारे ले पुलिसिए। फारे ले पुलिसिए का ये एक जनरल मीनिंग है सफाई करना। ठीक है, करने नहीं, करना। इयो फाचो ले पुलिसिए, मैं रोजाना सफाई करती हूँ। अगर यही मैंने कहना है कि मारिया सफाई नहीं करती, मारिया सफाई नहीं करती, तो जुमला कैसे होगा नुमान अली? Maria non fa la pulizia tutti i giorni. मैंने तो तुती जो नहीं बोला ही नहीं। मारिया नॉन
fa le pulizie. वेरी वेरी गुड। मारिया नॉन फा ले पुलिसिए। तो यहाँ पर भाई ने क्या किया, मारिये जो वो एक लय है, लय के साथ क्या था लगा हुआ, फा। तो मारिया के साथ इन्होंने लगाया फा। इधर नॉन क्यों लगाया, क्योंकि जुमले में आ रहा था सफाई नहीं करती, तो ये नहीं को ट्रांसलेट करने के लिए नॉन लगाया। ले पुलिसिए का मतलब होता है सफाइयां। अंदियामा बांधती। तो जो पहला यूज हम लोगों ने इसका पढ़ा है ये है फारे ले पुलिसिए। तो सफाइयों की जब आप बात करती है ना लड़कियां, मैं सफाइयां करती हूँ, तो इन तरह के जुमलों के अंदर आप फारे का इस्तेमाल करेंगी। आगे चलते हैं जी। फर्ज करें मैं कहती हूँ फारे उन जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई हाथ उठाएगा। फारे उन जीरो। आंसर शहीन, इसका मीनिंग क्या होगा। मुड़ना। आंसर शहीन कहती है मुड़ना। जैन उमी आप क्या कहते हैं, इसका या मीनिंग क्या चक्कर होगा। चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। चक्कर लगाना। अभी मुड़ना सही था। मतलब आपने जो पहला देखा ना, जीरो, जीरो का मतलब होता है जिरारे का मतलब होता है घुमाना। ठीक है, तो जीरो का मतलब होता है जी चक्कर। मैम लेकिन फारे का मतलब तो करना था, तो मतलब चक्कर करना। क्या हमारी जुबान में हम कहते हैं चक्कर करना, क्या ऐसा लफ्ज होता है हमारी जुबान में। मेरा नहीं याद। हम कहते हैं चक्कर लगाना। खाना खा लेते हो पेट भर के तो क्या करते हो बाद में, चक्कर लगाते हो, चक्कर करते नहीं हो। ठीक है, तो फारे उन जीरो का मीनिंग है चक्कर लगाना। ये क्या है, फारे उन जीरो। तो फर्ज करें मैं कहती हूं मैं रोज शाम को चक्कर लगाती हूँ। मैं रोज शाम को चक्कर लगाती हूँ। ये जुमला कैसे होगा जी, कोई हाथ उठाएगा। फरहान किंग। Io faccio giro io, uno giorno. io faccio un giro। Un रोज giorno, शाम को बोलेंगे tutte le sere। tutte le sere. tutte le sere। वेरी वेरी गुड भाई। मेन बात है कि आप लोग वर्ब कैसे लगाते हैं। वर्ब आगे तो आगे, लफ्ज जो है वो पूरी जिंदगी है। वो एक कोई अभी आ जाएगा, एक कल आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रामर ना आई तो फिर आगे चांस कब मिलता है वो हमें कोई पता नहीं है। तो ईओ फाचो, ईओ के साथ इन्होंने फाचो क्यों लगाया, क्योंकि मैंने भी ईओ के साथ फाचो ही लगाया था ना, ईओ फा तो नहीं हो सकता। तो ईओ फाचो उन जीरो, मैं चक्कर लगाता हूँ tutte le sere, रोज शाम को। वेरी वेरी वेरी। आगे चलते हैं जी। वो चक्कर नहीं लगाता। वो चक्कर नहीं लगाता कैसे होगा जैनो भी। वो चक्कर नहीं लगाता। फरहीन खान आप बोले। Lui non fa लुई un, नॉन फा। un giro. ओके, लुई नॉन फा उन जीरो, एक चक्कर नहीं लगाता। लुई नॉन फा इल जीरो अगर बोलेंगे तो उसमें एक वाली बात रह जाएगी। मैंने बोला वो चक्कर नहीं लगाता, मैंने ये नहीं बोला वो एक चक्कर नहीं लगाता, इसलिए मैंने उन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत 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 आला। अंदियामा बांती जी। तो हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल कितने किए, फारे ले पुलिसी और फारे उन जीरो का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं। और कब मैम ये फारे वाला वर्ब और कब यूज होता। तो अगला जो हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फारे इल लेतो। अब्दुल रेयान, फारे इल लेतो का क्या मीनिंग होगा। फारे इल लेतो, आपका क्या ख्याल है, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आप बोल सकें तो। लेटना। देखना। लेटना। लेटना। इजाज भाई कहते हैं लेटना। प्लीज बहरहाल हाथ उठाएं। सैयद हाशमी आप भला क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि लाइक बिस्तर तैयार करना, टू गेट बेड जो तैयार करते ले तो उसको कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्ज करें कि एक जो बेड है वो खराब हुआ हुआ है, बिस्तर वगैरह सारा उतरा हुआ है, तो वो फारे लेतो का मतलब होता है बिस्तर ठीक करना। बिस्तर ठीक करना।
तो मेरा बिस्तर सारा खराब है और मेरी अम्मी कमरे में एंटर होती है और वो कहती है फाइल है तो अपना बिस्तर सही करो। तो वो कह रही है तुम अपना बिस्तर सही करो। फाइन इलेक्ट उन्होंने बोला ना, उन्होंने तू नहीं लगाया, लेकिन फाई किसके साथ जाता है? तू के साथ ही है ना जाता। तो मेरी अम्मी मेरे कमरे में एंटर हुई और चिल्ला के कहती है फाइल है तो फाइल है तो का क्या मीनिंग होता? बिस्तर सही करो, तुम बिस्तर सही करो। वेरी 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 गुड। तो अगर मैंने कहना है हम लोग रोज सुबह, हम लोग रोज सुबह बिस्तर सही करते हैं, जुमला कैसे बनाऊंगी जी? इतना लंबा मैंने तो लिख दिया। शकीलुद्दीन क्या फरमाते हैं आप? Noi facciamo Noi facciamo, tutto giorni क्या noi facciamo? पहले जुमला अपना करें। हम लोग करते हैं, सही करते हैं क्या? il letto, Il il, letto. il letto tutto giorni, tutti giorni का मतलब tutti i होता है? giorni, एक मिनट, हर रोज, मैंने हर रोज तो बोला ही नहीं, मैंने तो रोज सुबह बोला। mattina, tutte le mattine, tutte le mattine, tutte le mattine, तो हर शाम, tutte le sere, हर सुबह, tutte le mattine। tutte le mattine, ओके, देखें जी, हर दिन होगा tutti i giorni। मैं कुछ लफ्ज आपको लिख के देती हूँ अगर रट्टा लगा सके तो। tutti i giorni का मतलब होता है हर दिन, या जैसे हम रोजाना कहते हैं। tutte le mattine का मतलब होता है हर सुबह, हर सुबह। tutte le sere का मतलब होता है हर शाम, हर शाम। अगर आपके जुमलों में आए और ये अक्सर आया। अंदियम अवांती जी, तो हम लोगों ने तीसरा यूज इसका किया और वो था जी फारे इल्लेक्तो, हमने स्टडी किया। अंदियम अवांती, अगला इसके इस्तेमाल पे चलते हैं। मैं कहती हूं फारे इल बानियो या फिर फारे ला दोचा। ये फारे ला दोचा का क्या मीनिंग होगा? फारे इल बानियो या फारे ला दोचा का क्या मीनिंग होगा? क्या ख्याल है आपका? सरमद, आप क्या कहते हैं? शावर लेने को कहते हैं फारिला दोचा। शावर लेना या फिर आप कह लें नहाना। तो आप बोलेंगे मैम फारे तो करना था, लेकिन मैंने जब आपको शुरू में वर्ब समझाया ना, मैंने बोले इसका एक मीनिंग करना होता है। मैंने ये नहीं बोला कि सदा ये करना ही है और करना ही रहना है। मैंने बोला फारे का एक मीनिंग होता है करना। पर यहाँ पर जब बोला गया फारे इल बानियो या फिर फारे ला दोचा, इसका मीनिंग होता है नहाना या फिर कह लें शावर लेना। जैसे भाई ने, ये भी एक अच्छी ट्रांसलेशन है, शावर लेना। ठीक है, तो फर्ज करते हैं मैं कहती हूँ मारिया हर सुबह नहाती है, मारिया हर सुबह नहाती है। मैं कैसे बोलूंगी? इरफान अली, Maria è lei tutti i giorni è doccia. नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। मारिया तो ठीक है, ये मारिया उसका नाम है। मारिया के साथ हम क्या लगाएंगे? लई के साथ क्या लगा हुआ है? फा। तो फा को लेके आएंगे। मारिया फा, नहाने को, ये शावर को क्या कहते हैं? दोचा। मारिया फा ला दोचा। तुती जोरनी, तुती जोरनी नहीं, हर सुबह था, तो हमने कहना है तुत्ते ले मत्तीने, तुत्ते ले मत्तीने। अल्लोरा, अच्छा यहाँ पर तुत्ती ई जोरनी को अगर एक और अंदाज में कहना हो तो कह सकते हैं ओनी जोरनो। तुत्ते ले मत्तीने को अगर एक और अंदाज में कहना हो तो कह सकते हैं ओनी मत्तीना, अगर कोई स्टडी करना चाहे। तुत्ते ले सेरे को अगर दूसरे अंदाज में बोलना है तो बोलना है ओनी सेरा। जो आपको इजी लगता है ना, ये वाला या ये वाला, आप वो वाला इजीली स्टडी कर लें। ये दोनों का मीनिंग एक ही आ रहे हैं। ये है हर दिन, ये है हर दिन, ये है हर सुबह, हर सुबह, हर शाम, हर शाम। जो आपको इजी लगता है वो आप स्टडी कर लें। अंदियाम अवांती,
आगे हैं जी चलते। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? फारे इल बानियो या फारे ला दोचा, इनका मीनिंग क्या हमने बताया? शावर लेना या कह ले नहाना। आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है जी फारे के साथ? है मैं कहती हूँ फारे कोलाzione, इसका मीनिंग क्या होगा? जरा हाथ उठाइएगा। फारे कोलाzione, फहद अली, क्या मीनिंग होगा? नाश्ता करना। नाश्ता करना, ये इजी है। नाश्ता, कोलाzione का मतलब होता है नाश्ता, फारे का मतलब तो वैसे ही एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो तो करना ही है। तो फारे कोलाzione नाश्ता करना। अगर मैं कहती हूँ मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ, मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ, ये जुमला कैसे होगा अली हावर? Io faccio la colazione alle 7. वेरी 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 गुड जी। io faccio la colazione alle 7, bravissimo। andiamo avanti, मैं कहती हूँ वो लोग नाश्ता नहीं करते, वो लोग नाश्ता नहीं करते, कैसे होगा? नोमान अली। loro loro non non eh, facciamo ai ai fanno ai ai ai, fanno fanno, loro non sì, sì. fanno La ना- colazione la colazione। तो कल तक इस वर्ब का रट्टा पक्का होना चाहिए, colazione। जब मैं आपको बोलूं कि ये वाला वर्ब सुनाओ तो io faccio, tu fai, lui lei fanno, noi facciamo, voi fate, loro fanno, ऐसे आना चाहिए जी। andiamo avanti। तो अगर यही मैंने कहना है कि मैं डिनर करती हूँ, तो डिनर को क्या कहते हैं? किसी को पता? डिनर को क्या कहते हैं वकास गुलाम? Cinnare. ओके, अगर आपने फारे के साथ है लगाना तो फिर आप फारे ला चेना बोलेंगे, फारे चेना। आप इसको फारे के साथ भी यूज कर, तो इसका मीनिंग होगा डिनर करना। चिनारे भी डिनर करना ही होता है और फारे ला चेना भी डिनर करना ही होता है। माइक ऑफ। तो अगर मैं कहती हूँ मैं डिनर करती हूँ, यो फाचो चेना या यो फाचो ला चेना। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ फारे प्रांसो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? फारे प्रांसो का मोनिका, फारे प्रांसो का मीनिंग? प्रांसो किसे लंच कहते हैं? करना। लंच करना, वेरी गुड, लंच करना। तो फारे प्रांसो लंच करने को कह रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ तुम लंच करती हो, तू फाई प्रांसो, तू फाई प्रांजो, तुम लंच करती हो या करते हो। वेरी गुड, हो गया जी। तो इधर हमने इस्तेमाल किया फारे कोलाzione के साथ, हम लोग फारे वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंdiamo avanti। अच्छा जी, फारे का इस्तेमाल और कहाँ पे करते हैं? देखिए ये फारे कहाँ कहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना। ये फारे जैसे वो हम लोग वर्बो ऐसे बड़ी जगह पे यूज है ना करते, वैसे ये वर्बो फारे भी बहुत ज्यादा जगह पे यूज होता है, उससे कम लेकिन काफी ज्यादा चीजों जगह पे यूज होता है। मैं कहती हूँ फारे ला स्पेसा, इसका मीनिंग क्या होगा? कोई हाथ उठाएगा? फारे ला स्पेसा, बिनिश क्या ख्याल है, इसका क्या मीनिंग होगा? शॉपिंग करना या ग्रोसरी करना। ग्रोसरी करना, वेरी गुड। शॉपिंग नहीं, ग्रोसरी कह सकते हैं, घर के सामान के लिए ये ज्यादा यूज होता। तो ये है जी, ग्रोसरी करने को बोला जाता है फारे ला स्पेसा। तो मैं कहती हूँ लुचिया हर हफ्ते ग्रोसरी करती है। जुमला कैसे होगा? सेम बंदे ना हाथ उठाया करें, कोई दूसरा भी बोल लिया करे ना जी ना बाबा, इनको तो नहीं मैं बुलाऊंगी, कोई नया बंदा। हाँ, शहबाज अकरम। Lucia fare la spesa ogni settimana. लुचिया भी ठीक है, ओने से सारा जुमला ठीक है, फारे अंदर गलत है।
जो मेन है वो गलत है। तो लुचिया के बाद क्या लगाए? लुई लाई के साथ क्या लुचिया लगाए? लुचिया फा hai capito, Lucia fa la spesa. Lucia ग्रोसरी करती है ogni settimana, हर हफ्ते। वेरी गुड, ये मुझे पसंद आया। वर्ब के ऊपर सबसे ज्यादा है जी ध्यान देना, क्योंकि वर्ब ही हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो वर्ब ही है। अगर वर्ब आ गया तो सारा कुछ आएगा, अगर ना आया तो इटालियन की हम लोग ना इधर उधर बेचारी को कर देंगे। अल्लोरा, मैं कहती हूँ हम लोग हर महीने ग्रोसरी करते हैं। ग्रोसरी करते हैं कैसे होगा ये वाला जुमला जी? अली मोहम्मद, आप बोलेंगे भाई, अदरवाइज अर्नव सिंह, हम लोग हर महीने ग्रोसरी करते हैं। Noi ogni mese facciamo spese. ओके, नोई ओनी में से facciamo la spesa, facciamo la spesa। ओके अर्नब भाई, बस एक बात को ज़हन में रखें कि हो सके तो हर दफा जब आप अपना सब्जेक्ट लगा लेना, किसकी बात हो रही है? हम लोगों की हो रही है, उसके फौरन बाद पहले वर्ब लगाएं। ठीक है? जी। तो नोई हाँ जी। ये जो फच्चामो है ना, इसको हमेशा इसके बाद लगा दे, यो तू लुई लाई के बाद हमेशा वर्ब अपना लगा दे, फिर दूसरी जी। तीसरी चीजें बाद में छोड़ दे। ठीक है जी। ओके अंदियाम अवांती, आगे चलते हैं जी। एक और इस्तेमाल देखते हैं, इधर मैंने इसको अंडरलाइन किया है नहीं किया है? फारे ला स्पेसा हमने स्टडी है जी किया। आगे चलते हैं, अगला इस्तेमाल जो हम लोग फारे का स्टडी करने जा रहे हैं इसको कहते हैं जी फारे ला फीला। कोई बंदा जिसको पता हो कि ये फारे ला फीला एक्चुअल में होता क्या है? फारे ला फीला, फारे ला फीला का मीनिंग क्या होता है? लाइन लगाना मैडम। लाइन लगाना, वैसे ना बोला करें भाई, लाइन लगाना, लाइन बनाना, लाइन बनाना, लाइन पे लगना। वेरी गुड। तो आप बोलेंगे मैम ये फारे तो करना था, नहीं यहाँ पे बनाना हो रहा है। लाइन करना हम लोग नहीं कहते अपनी जुबान में, इसलिए लाइन बनाना। तो फीला है जो वो फीला बनाना, लाइन। फीला। ओके माइक ऑफ प्लीज। अन्यमा भांति, तो मैं कहती हूँ आप लोग लाइन बनाओ, आप लोग लाइन बनाओ। कैसे बोलूंगी? निम्रा बीबी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। Facciamo la fila. नो ये नो देखो, मैंने ये नहीं बोला हम लोग लाइन बनाते, मैंने बोला आप लोग लाइन बनाओ। Voi fate. वेरी गुड, माइक ऑफ। वोई fate la fila, आप लोग लाइन बनाते हो या बनाओ, वोई fate la fila। अगले जुमले पे चलते हैं जी। सो हम लोगों ने जब लाइन की बात करनी है, लाइन बनाने की, तो फारे का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, एक होता है फारे ला बारबा। मेरे भाइयों इसका मीनिंग क्या होगा फारे ला बारबा का? इरफान अली, फारे ला बारबा बाल क्या बनवाना। होता है? बाल क्या बनवाना, दाढ़ी दाढ़ी बनाना। दाढ़ी। दाढ़ी बनाने को कहते हैं फारे ला बारबा, क्योंकि बारबा होता है दाढ़ी। फारे ला बारबा दाढ़ी बनाना। तो कोई भाई कह सकता है यो faccio la barba ogni 2 giorni, मैं हर 2 दिन बाद अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। तो io faccio la barba, io faccio la barba, मैं दाढ़ी बनाता हूँ। ये नहीं कि आप बोलेंगे यो फारे ला बारबा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। अगर आप यो फारे कह रहे हैं तो आपको किसी अदनी सी बात की समझ नहीं आई। यो faccio la barba, मैं दाढ़ी बनाता हूँ। ogni 2 giorni का मतलब होगा हर 2 दिन बाद, या ogni giorno का मतलब होगा हर दिन। मैं हर 2 दिन बाद दाढ़ी बनाता हूँ।
तो फारे ला बारबा है जी, हम लोगों ने स्टडी किया। इसके साथ आप इयो बोल लो, तू बोल लो, लुई बोल लो, लई बोल लो, वो तो आपके जुमले पे डिपेंड करेगा ना आपने क्या बोलना। और अगर मैं कहती हूँ फारे ला तोरता, लड़कियों इसका मीनिंग क्या होगा? फारे ला केक बनाना। तोरता। फरहीन कहती है केक बनाना, तो केक को कहते हैं जी तोरता। तो हम ये नहीं कहते केक करना, हम कहते हैं केक बनाना। अक्सर फारे को बनाने के साथ भी ये ट्रांसलेट किया जाता। तो फारे ला तोरता, केक बनाना। मैं कहती हूँ io faccio la torta, मैं केक बनाती हूँ ogni lunedì, हर सोमवार को। मैं हर सोमवार को केक बनाती हूँ। Io faccio la torta ogni lunedì. Tu fai le patatine fritte ogni settimana. तुम हर हफ्ते फ्राइज बनाते हो। Allora, तो अगर मैं ये बोलूं fare i documenti, तो इसका क्या मीनिंग होगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों? डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट्स बनाना, वेरी गुड। fare i documenti, तो fare i documenti डॉक्यूमेंट्स बनाना। बनवाना भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स बनाना। Io faccio i documenti, मैं डॉक्यूमेंट्स बनवाती हूँ या बनाती हूँ। Ok? Tu fai i documenti, lui fa i documenti, lei fa i documenti, noi facciamo i documenti, voi fate i documenti or loro fanno i documenti. Ok, andiamo avanti जी। और अभी है जी हमारा लास्ट चीज जो हमने स्टडी करनी है, और असल में मुद्दा ये था जिसको हमने स्टडी करना था, जिसके पीछे मैंने आपको इतना कुछ जो है वो स्टडी करवा दिया। और वो क्या है? fare प्लस प्रोफेसियोने, ये था असल मुद्दा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहती हूँ io faccio la maestra, इसका मीनिंग क्या होगा? io faccio la maestra, इसका मीनिंग क्या होगा? हाथ उठाइए भाई। मैडम आज चुप जी, जाज भाई चुप, इस तरह नहीं चलेगा। इसहाक भाई आप भला क्या कहते हैं? मैं टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ, तो आप बोलेंगे मैं फाचू हूँ, किधर आ गया? इधर हूँ का तो कोई तुक नहीं बनता। फारे के फौरन बाद अगर प्रोफेशन लगा दिया जाए, जो भी प्रोफेशन आपने स्टडी की है, वो को अब वो का तो लावा पियाती देता लावा पियाती, जो जो प्रोफेशन आपने स्टडी किया है, फारे वर्ब के अगर फौरन बाद वो प्रोफेशन लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि मैं ये वाला काम करता। अगर मैं कहती हूँ ना io faccio la maestra, तो इसका मतलब है मैं टीचर हूँ। अगर मैं कहती हूँ ना तू फाइल operaio, तो इसका मतलब है तुम वर्कर हो। अगर मैं कहती हूँ ना मार्को शेफ है, तो मैं बोलूंगी मार्को फा il cuoco। ठीक है, तो वर्ब फारे की फौरन बाद क्या लगाना है? प्रोफेशन। तो io faccio la maestra, मैं टीचर हूँ। अगर मैंने कहना है कि तुम वर्कर हो, मैं कैसे बोलूंगी? तुम वर्कर हो, वर्कर को कहते हैं ओपेरायो। हाशमी, तू तू फाई फाइल operaio, फाइल ओपेरायो, वेरी गुड। तो फारे, जब फारे वाला वर्ब लगा दिए सही करके, यो तू देख के कि क्या लगाना है, लो ओपेरा यो। जब फारे वाला वर्ब लगा दिए फौरन बाद क्या लगाना है? अपना प्रोफेशन है जी लगाना। तो अगर मैं कहती हूं कि मार्को मैकेनिक है, मैं कैसे बोलूंगी नुमान अली?
मार्को मार्को, फा फा, ला मैकेनिके il meccanico, il meccanico। अगर मैं कहती हूँ कि मारिया हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है, शाजिया है क्लास में, मारिया हाउसवाइफ है, शाजिया है क्लास में, आज शाजिया ने नहीं है बात की। रमीस, मारिया हाउसवाइफ है, मारिया फा मारिया फा, काजालिंगा। फाला कसलिंगा। तो फा के फौरन बाद आपने प्रोफेशन लगाना है, ये कसलिंगा को भी प्रोफेशन के तौर पे जी दे दे। ओके, आगे चलती हैं। मैं कहती हूँ मैं और सुहेल, मैं और सुहेल क्या है, वकील हैं। तो अगर मैंने ये यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी जी? ये नोई के साथ किस तरह से ये वाला जुमला है जो वो बन सकते, जो कि बड़ा कम है इस तरह नोई के साथ यूज होता, ज्यादा सिंगुलर में यूज होता। कैसे होगा ये वाला जुमला? कोई हाथ उठा। इजाज भाई आप क्या कहते हैं? Noi facciamo ओके, नोई facciamo l'avvocato. Il gli cla avvocati, क्योंकि ज्यादा है ना, मैं और Avvocati, सुहेल में मिला के दो avvocati, ही। scusi, avvocati. वेरी गुड, ये avvocati। ओके, अगला जुमला है जी मेरा, और मैं कहती हूँ ये हमारे सुहेल भाई किधर गए हैं? सुहेल साले तो हैं, दूसरे सुहेल किधर गए हैं? हैं क्लास में? आते हैं पर चले जाते हैं। allora नोई तो नहीं ना आएगा इधर, ईओ ए सुहेल आएगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, इयो सुहेल आएगा। अगर मैं हम लगाऊं तो फिर नोई आएगा, जो कि हम ही होते हैं, मैं और सुहेल हम ही हैं होते हैं, लेकिन हम लोग इयो और सुहेल ही हैं लगाते हैं, ये बेस्ट रहेगा। इयो सुहेल facciamo gli avvocati। ओके, आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूँ मैं क्या हूं? मैं रिमिनी में बिल्डर हूं। कैसे बोलूंगी? मैं रिमिनी में बिल्डर हूं। वलीद, Io faccio muratore. io faccio il muratore, रिमिनी भी तो बताए ना। क्या इन बताने मैम? रिमिनी, io faccio il muratore, मैं रिमिनी में बिल्डर हूं। रीमेरी। रिमिनी एक शहर का नाम है। मैम इसका नहीं मुझे पता। इन रिमिनी या तुम आ रिमिनी, बात ये है। ए इन रीमरी। आ रिमिनी भाई, क्योंकि शहर है। आ वेरोना, आ गुजरात, आ लाहौर, ठीक है। जब मुल्क आएगा, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश। hai capito? लो, वाह बहने, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें जी। कोई भी सवाल हो तो हाथ उठाएं और फिर पूछें। यस नुमान अली भाई, क्या क्वेश्चन है जी आपका? मैम ये ऊपर मैं और सुहेल इयो आ सुहेल भी लग नहीं हो गया, सॉरी। आ सोहेल नहीं ना, यो ए का मतलब होता है और, ठीक है। मैं ओके, और सुहेल मिला के क्या बने? हम लोग बने, हाँ ओके इसलिए समझ हमने आया। यहाँ पे फच्चामो लगाया, ठीक है। याद रखें, जब मैं बोलूं मैं और कोई तीसरा बंदरा, बंदरा नहीं बंदा, मैं और नुमान, तो मैं और नुमान बने हम लोग। ये हमारी जुबान है, छोड़े अभी इटालियन को। जब मैं बोलूं तुम और नुमान, तो ये हुए आप लोग। और जब मैं बोलूं किसी तीसरे बंदे, शहबाज और नुमान, तो ये हुए वो लोग, ठीक है। तो हम लोग नोई, आप लोग वोई, और वो लोग लोरो। यस, ओके मैम, थैंक यू। क्या क्वेश्चन था? हाँ सिंह भाई।
मैम मेरा मैंने अगर जी 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 फरहान। जी मैंने बोलना था, अगर मैंने किसी को बोलना हो मेरी जो अभी रेडी नहीं हुई, कैसे बोलना है? एक मिनट में आपका पहला पेज पकड़ लूं, अगर उस पे तो उसके ऊपर रखें, क्योंकि सारी चीजें मिक्स ना हो जाए, आपको समझ नहीं आएगी। ओके, पहला पेज ऑलरेडी फुल है, तो मैं लिखूंगी il mio permesso di soggiorno, soggiorno को कहते हैं हमेशा permesso di soggiorno, अभी रेडी नहीं हुई, non è ancora pronto, non è ancora pronto, मेरी soggiorno अभी रेडी नहीं हुई। हाँ भाई, कोई और क्वेश्चन? आमीना जफर। जी मैम, ये हमने जो पारे प्लस प्रोफेसियोने का पढ़ा है, तो लाइक मैम ये